नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो सबके सब लोग? मुझे पता है बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखो, इस साल हमारा केवल एक ही सपना है कि हम अपनी गवर्नमेंट जॉब लगा के रहेंगे। और इंग्लिश पे जहां पे कमी रहती है, वोकैब में, सिनोनिम में, वो सब के सब मैं करवा रहा हूँ। मैं ये गारंटी देता हूँ कि जितने सिनोनिम हम कर रहे हैं, इसके बाहर से एक भी सिनोनिम नहीं आएगा, क्योंकि हम सारे के सारे कवर कर रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर जितने भी हजार सिनोनिम आते हैं तुम्हारे एससीसी में या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, कोई भी, वो सब के सब हम कवर कर रहे हैं, तो एक भी सिनोनिम मिस नहीं होगा। तो इस बार हमारा केवल एक ही एम है, एक ही फोकस है कि हमको अपनी जॉब निकालनी है, अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाना है और उसके बाद फिर मजे करने हैं। देखो, पूरे साल भर नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी भर पढ़ते रहो। बस एक साल पढ़ लो अच्छे से, कुछ महीने पढ़ लो अच्छे से, और उसके बाद तैयारी अच्छे से दो और एग्जाम दो और निकालो, मजे करो। तो मैं अपनी पूरी 100% मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी करो। तो वो लोग जो सीरियस हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के सपने को लेके और चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल में हो और नेक्स्ट लेवल वाली इंग्लिश पढ़े, मतलब वही इंग्लिश पढ़े जो एग्जाम में आती है, वही चीजें पढ़े जो एग्जाम में आती है, और बिल्कुल अप टू डेट प्रैक्टिस के साथ हर एक चीज, और बिल्कुल अलग तरीके से, ताकि मैं तुम्हें यहीं पे याद करवा दूं सारे के सारे मीनिंग्स। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इन वीडियोस को लाइक करो, इन प्लेलिस्ट को सेव करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियोस को, क्लासेस को, ताकि हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़े। 2000 सब्सक्राइबर कर दो। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बिकॉज जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये पीपीटी वगैरह, पीडीएफ, ये सारी की सारी मैंने टेलीग्राम चैनल में तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। एक दो दिन में सारी की सारी पीडीएफ जितनी बची है वो अपलोड हो जाएगी। तो सबका सब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है तुम्हें। जल्दी से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो और रेगुलर पढ़ते रहो, रेगुलर। इस बार हमको बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है, अपनी जॉब पक्का निकालनी है। तो अगर तुम सीरियस हो, तो रेडी हो, तो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं। तो चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। अब जो पहला वर्ड हमारे सामने वो है इनएफेबल। इनएफेबल मतलब होता है वो चीज जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जो अवर्णनीय है, जो इनएक्सप्रेसिबल है। देखो, एक्सप्रेस करना मतलब किसी चीज का वर्णन करना, एक्सप्रेस करना जैसे हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स के थ्रू। तो एक्सप्रेस करना मतलब किसी चीज को वर्णन करना, और इन लग जाए आगे तो वो नेगेटिव मीनिंग को शो करता है। अब तो हमने इतनी क्लासेस पढ़ ली, अब तो तुम एक्सपर्ट बन गए हो। तो इनएक्सप्रेसिबल मतलब होता है वो चीज जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो इनएफेबल है। देखो, इनएफेबल बना है, अपोजिट है फेबल का। फेबल मतलब होता है वो चीज जिसको तुम क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हो। तो फेबल मतलब वो चीज जिसको तुम क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हो, और इनएफेबल मतलब होता है वो चीज जिसका तुम वर्णन नहीं कर सकते हो। देखो, अब देखो, जैसे है प्यार, लव। तो अगर हम लव की बात करें तो बताओ भाई, लव को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हालांकि हम बोलते तो हैं कि हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जैसे लव जैसी चीजें हो गई, वो इनएफेबल है, मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। याद रहेगा? चलो देखो, तुम्हें याद हो गया तुरंत। तो ऐसे ही हमको पढ़ना है साथ साथ, और मैं तुम्हें हर एक चीज समझाता रहूंगा, रूट वर्ड बताऊंगा, उससे रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो भी बताऊंगा। तो ऐसे ही हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को अच्छे से ध्यान से फोकस के साथ देखते रहो। अब आता है इन इलेक्टेबल। इन इलेक्टेबल मतलब होता है वो चीज जो कि इरिमूवेबल है, जिसको तुम हटा नहीं सकते हो, जो अनिवार्य है, जो नेसेसरी है, जो इंपॉर्टेंट है। तो इरिमूवेबल, देखो, रिमूव करना मतलब किसी चीज को हटा देना, और इर आगे लग जाए तो ये नेगेटिव सेंस को बताता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो इरिमूवेबल मतलब होता है जो चीज अनिवार्य है, जिसको तुम हटा नहीं सकते, उसी को हम इन इलेक्टेबल बोलते हैं। अब इरिमूवेबल तो सबको पता है, लेकिन इन इलेक्टेबल को कैसे याद रखें? तो देखो, इसके लिए टेक्निक मैंने बनाई है। इन इलेक्टेबल को, इलेक्टेबल को इलेक्शन, इलेक्टेबल का तो इलेक्शन। तो जो इलेक्शंस होते हैं वो इरिमूवेबल होते हैं, उनको तुम हटा नहीं सकते। भैया, जो इलेक्शंस होते हैं, वोट वगैरह होते हैं, अभी इलेक्शन हुए थे ना, तो उनको हम हटा नहीं सकते, क्योंकि इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। सरकार नहीं आती है तो नई नई सरकारें इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन एक ऐसी चीज है जिसको तुम हटा नहीं सकते हो, वो इन इलेक्टेबल है, वो इरिमूवेबल है, वो अनिवार्य है, जो कि होगी होगी, हर 5 साल में होती है हमेशा। तो इन इलेक्टेबल को कैसा, तो वो इलेक्शन से, इलेक्शन कैसे होते हैं? अनिवार्य होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि होते ही होते हैं, अनिवार्य होते हैं। देखो, ऐसे हमको याद करना है। तो अगर तुम ऐसी मस्ती के साथ पढ़ते रहोगे, डेली की डेली अपनी हैबिट बना दोगे, तो गवर्नमेंट जॉब इतना मुश्किल भी नहीं है, और वोकैब भी इतनी मुश्किल भी नहीं है, इजी है। बस तुम मेरे साथ पढ़ते रहो। अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए और अच्छा पढ़ाने वाला होना चाहिए, है ना? अब आता है इनएविटेबली। इनएविटेबल वर्ड से बना है, इनएविटेबली। इनएविटेबल, इनएविटेबल वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है। इनएविटेबल मतलब क्या होता है? वो चीज जिसको टाला नहीं जा सकता, वो जो होना ही होना है, जो निश्चित रूप से होके रहेगा, जो सर्टेन हो। सर्टेन मतलब होता है जो श्योर हो, जिसमें कोई डाउट ना हो, जिसमें कोई संदेह ना हो, उसी को बोलते हैं इनएविटेबल। और ये अपोजिट होता है इसका, एविटेबल। एविटेबल मतलब होता है जिसको टाला जा सकता है, जो चेंज हो सकता है, उसको बोलते हैं एविटेबल।
और इनएविटेबल मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सकता, जो कि होगा ही होगा। अगर तुमने एंड गेम देखी होगी या इन्फिनिटी वॉर देखी होगी, तो थैनोस जब इन्फिनिटी स्टोन रहता है तो चुटकी हो जाता है ना, आई एम इनएविटेबल ऐसे करता है। तो आई एम इनएविटेबल मतलब होता है कि मुझे टाला नहीं जा सकता, मैं ही हूँ होनी और मैं ही अनहोनी, ऐसे बोलता है वो। अच्छा, जैसे मौत की बात करें, डेथ की, तो डेथ कैसी चीज है, एविटेबल है कि इनएविटेबल है? अरे इनएविटेबल है, उसको टाला नहीं जा सकता है। हम सब के सब अगर आए हैं तो मरना ही है एक दिन, और ऐसे भी मौत ही तो है जो जिंदगी को कोई वैल्यू देती है, कोई मायने देती है। तो डेथ हो गई, वो कैसी चीज है, इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके। तो इन वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में यूज क्या करो तो ये वर्ड्स तुम्हें बहुत इजीली याद हो जाएंगे। देखो कितने इजी हैं। तो एविटेबल मतलब जिसको टाला जा सकता है, और इनएविटेबल मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, जो सर्टेन होगा, जो निश्चित है, जो निश्चित तौर से होके ही रहेगा। जैसे हमारी जॉब लगना कैसी है, इनएविटेबल बात है, टाला नहीं जा सकता, पक्का लगेगी जॉब। बस पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। अच्छा, अब आता है इनएक्सपेंसिव। अरे सबको पता है एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है। देखो, एक्सपेंसिव का अपोजिट है, एक्सपेंसिव मतलब जो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो। एक्सपेंसिव, भाई भाई मैंने एक वॉच देखी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी वॉच। तो एक्सपेंसिव मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो, कीमती हो। और इनएक्सपेंसिव मतलब होता है जो बहुत ही चीप हो, मतलब बहुत ही सस्ती हो। इनएक्सपेंसिव उसको बोलते हैं। जो अफोर्डेबल हो, जैसे मान लो हम कोई पेन वगैरह लेते हैं, पेन लेते हैं, कॉपी लेते हैं, तो कितनी ईजी होती है, अफोर्डेबल है वो, चीप है, सस्ती है। लेकिन अगर वही हम मान लो कार ले, तो कार बहुत ही महंगी आती है। घर लेंगे, जमीन लेंगे, प्लॉट लेंगे, नहीं सबके सब, तो ये सबके सब महंगे होते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो एक्सपेंसिव मतलब होता है जो बहुत ही महंगा हो, और उसका अपोजिट होगा इनएक्सपेंसिव, जो कि बहुत ही सस्ता हो, चीप हो। तो ये तो सबको पता है, चीप जो सस्ता होता है, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको आता है। अब आता है इनफेमी। इनफेमी मतलब होता है बदनामी। वो इंसान जो बदनाम होता है, जो कुख्यात होता है। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है जो प्रख्यात हो, फेमस हो, और एक होता है जो कुख्यात हो, मतलब गंदे कामों में फेमस हो। तो जो अच्छे कामों में फेमस होता है उसको तो हम बोलते हैं फेमस है ये ये तो सेलिब्रिटी है अच्छे कामों में। और जो गंदे कामों में फेमस होता है, जो कुख्यात होता है, उसको बोलते हैं नोटोरियस। देखो नोटोरियस बना है नोटोरिटी, नोटोरिटी बना है नोटोरियस। नोटोरियस ऐसे भी याद सकते हो, जो नटखट हो। नोटोरियस जो नटखट होता है, मतलब जो गंदे कामों में फेमस होता है। जैसे कि हमारा ये था, बताओ इसका नाम क्या है। हम मैंने परसों की क्लास में बताया था तुम्हें, कौन है ये, गब्बर। तो गब्बर फेमस तो है ना, जब गांव में कोई बच्चा रोता है तो माँ बोलती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो गब्बर तो फेमस है, लेकिन क्या इसको फेमस या सेलिब्रिटी बोलेंगे? नहीं, ये प्रख्यात नहीं है, कुख्यात है, ये गलत गलत काम में फेमस है, तो उसको बोलेंगे नोटोरियस। तो ऐसे याद देखो, नोटोरियस, नोटोरियस मतलब होता है जो नटखट हो। और ऐसी बात याद रख सकते हो तुम कि जो नटवर नाम का एक डाकू है, वो बहुत ही इनफेमी है, बहुत ही नटखट है, वो बहुत ही बदनाम है। तो नटवर से ऐसे याद रखो, नटवर नाम का, नोटोरियस नटवर। तो जो नटवर नाम का गुंडा है वो बहुत ही ज्यादा कुख्यात है। कुख्यात मतलब होता है जो नोटोरियस हो, जो इनफेमी हो। अब देखो इनफेमी को कैसे याद रखोगे, फेम मतलब तो होता है इज्जत, फेम। आजकल सबको चाहिए ना मनी फेम, तो फेम मतलब होता है जिसकी इज्जत करे, जो फेमस हो, फेम से बना है फेमस हो। और इसका अपोजिट, इसका आगे लग गया इन, तो इन दिखाता है नेगेटिव मीनिंग। तो जो जिसको फेम तो मिले लेकिन नेगेटिव चीज में जो फेमस हो, जो कुख्यात हो, उसको बोलते हैं इनफेमी, याद रहेगा। तो फेम मतलब होता है जो फेमस हो, और इनफेमी नेगेटिव लग गया तो मतलब जो फेमस तो हो लेकिन गलत काम में। जैसे हमारा गब्बर है, फेमस तो है लेकिन गलत काम में है, तो उसको हम सेलिब्रिटी नहीं बोलेंगे, इसको हम फेमस नहीं बोलेंगे, इसको नोटोरियस बोलेंगे। नोटोरियस मतलब होता है जो नटखट हो, जो नेगेटिव चीज में फेमस हो, ऐसे भी याद रख लो। या जो नटवर लाल का जो डाकू है वो बहुत ही इनफेमी है, मतलब बहुत ही कुख्यात है, ऐसे याद रख लो। देखो सारी की सारी चीजें याद करा दी। तो ऐसे जुगाड़ चलते हैं हमारे इंग्लिश में, अगर तुम्हें याद करना है। अब सच में बताओ, अगर तुम्हें सच में वैल्यू मिल रही है और याद हो रहे हैं वर्ड्स सब के सब, तो जल्दी से दिल फेंक के मार दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके बताओ कि यस सर मजा आ रहा है। जल्दी से लाइक कर दो वीडियो, अपने क्लास को। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, इनफैचुएशन। इनफैचुएशन मतलब होता है मुग्धता, पैशन, किसी चीज के लिए जो हमारा पैशन होता है, जिस पे हम मुग्ध रहते हैं, जिस पे हम अट्रैक्ट रहते हैं, उसी को बोलते हैं इनफैचुएशन। अब पैशन तो सबको पता है। देखो पैशन भी जानना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लोग बोलते हैं ना पैशन क्या है, पैशन क्या है। अरे पैशन कुछ नहीं होता है, जो काम तुम रिपीटेड एक्शन करोगे, जो काम तुम डेली करोगे, उसी चीज में तुम्हारा पैशन डेवलप हो जाता है। बाकी पैशन कुछ नहीं है, कोई पेट से पैदा थोड़ा होता है पैशन लेके। जिस काम को तुम रेगुलर करते रहोगे वही तुम्हारा पैशन बन जाएगा। तो पैशन तो सबको पता है। अब उसी को हम बोलते हैं इनफैचुएशन। इनफैचुएशन को कैसे याद रखोगे, देखो मैं करवाता हूँ। इनफैचुएशन को याद रखो फैट, इनफैट। तो फैट था, मोटा था, लेकिन उसको अपना मोटापा हटाने के लिए जो जिम गया, उस जिम के लिए जो उसका पैशन था वो काबिले तारीफ था। देखो भाई, ये पहले मोटा था, इसने कहा मैं अपना वजन कम करूंगा। इसको हमने पिछली बार भी लिया था ना। हाँ, इसने बोला मैं अपना वजन कम करूंगा। हमने इसको लिया था इनकरेज करना किसी को,
तो इसको किसी ने इनकरेज किया, इसको हिम्मत आई, उससे कहा अपना वजन कम करूंगा और डेली जिम में गया। और जो जिम में गया वो, तो जो जिम में जाने का उसका पैशन था वो काबिले तारीफ था। और आप देखो ट्रांसफॉर्मेशन देखो उसका, भाई इतने मोटे से इतना हैंडसम बन गया। तो लड़के कैसे हैंडसम होते हैं? देखो लड़कियां तो मेकअप करते तो हैंडसम हो जाती है, अच्छी हो जाती है, ब्यूटीफुल। लेकिन लड़के हैंडसम होते हैं बॉडी से, इसलिए बॉडी पे ध्यान दिया करो भैया। ये मोटे गोलगप्पे बन के मत रहो। लड़कियों को गोलगप्पा खाना पसंद है, लड़के गोलगप्पे पसंद नहीं है। आया? तो अपनी बॉडी में ध्यान दिया करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो इनफैचुएशन का ऐसा देखो, वो फैट था, मोटा था, लेकिन अपना मोटापे को हटाने के लिए जिम जाना, जो उसका पैशन था वो काबिल तारीफ था। जिम में गया फुल पैशन के साथ, और जो उसका फैट हटाने का पैशन था, जिम में जाने का पैशन था, वो काबिल तारीफ था। तो इनफैचुएशन मतलब होता है पैशन। फैट को हटाने के लिए जो उसका पैशन था, काबिल तारीफ था, डेली जिम में गया। तो ये भी बड़ा भाई देखो, पैशन ही चीजें तुम्हें करवा सकती है। अगर तुमको गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो तुम्हें कम से कम 1 साल तो देना पड़ेगा, 1 डेढ़ साल। और 1 डेढ़ साल तक लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो चीज पॉसिबल तभी है जब तुमको पैशन हो, जब तुमको सच में कोई जज्बा हो कि यस सर इस बार तो एग्जाम निकालना है, इस बार तो जॉब निकालनी है। पढ़ाई से पैशन नहीं बोल रहा हूं मैं, पैशन बोल रहा हूँ अपनी जॉब से, पैशन बोल रहा हूँ सैलरी से, पैशन बोल रहा हूँ जॉब के बाद जो मजे होने वाले उनसे। अगर तुमको सच में उनका उसका पैशन है, उसका जज्बा है, उसका जोश है, चाहिए चाहिए नीड है, तो तब तुम आराम से मेहनत कर सकते हो, वरना बड़ा मुश्किल है ऐसी तपस्या करना, वो भी आज के दिन में जबकि एआई आ चुका है, जब इतने सारे इंस्टाग्राम है, ये सब है, तो बहुत मुश्किल है मेहनत करना, फोकस करना। अच्छा अब आता है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मतलब होता है जो निष्कर्ष निकलता है हमारा। इन्फ्रेंस मतलब जो निष्कर्ष निकलता है, जो कंक्लूजन निकलता है। देखो ये तो हमने वर्ड अब इस मेरे को लगता है कि 5-6 बार पढ़ चुका है, कंक्लूजन। तब जो हम कंक्लूड करते हैं, लास्ट में जो निष्कर्ष निकालते हैं, उसको बोलते हैं कंक्लूजन। सारांश जो निकालते हैं, जो समरी होती है, जैसे बोलते हैं ना पैसेज दिया होता है तो लास्ट में पैसेज का कंक्लूजन क्या निकला, उसी कंक्लूजन को बोलते हैं इन्फ्रेंस। याद रहेगा। अब देखो इन्फ्रेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है पैसेज में, बहुत बार तो ऐसे देता है कि भाई इसका कंक्लूजन क्या निकला पैसेज का वो बता दो, लेकिन बहुत बार वो कंक्लूजन के बदले इन्फ्रेंस देता है, वो इन्फ्रेंस, कि इस पैसेज का इन्फ्रेंस बताओ। और वहां पे बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये इन्फ्रेंस पूछा है, इन्फ्रेंस का मतलब क्या है? अरे इन्फ्रेंस का मतलब कुछ नहीं, कंक्लूजन ही है। तो कंक्लूजन को ही इन्फ्रेंस बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो तुम्हारे एग्जाम में आता है। कब आता है? पैसेज में आता है। तो देखो हर एक चीज में तुम्हें बताते हुए चलूंगा। तो इन्फ्रेंस को ऐसा दो कॉन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस को तो कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस होता है ना मीटिंग वगैरह होती है जहाँ पे। तो कॉन्फ्रेंस में क्या इन्फ्रेंस निकला, कॉन्फ्रेंस में क्या कंक्लूजन निकला। जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो किसी टॉपिक के ऊपर होती है, किसी एजेंडा के ऊपर होती है, किसी टॉपिक के ऊपर, और लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला, उसी को तो हम बोलते हैं कंक्लूजन निकला। तो इन्फ्रेंस को याद रखो कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में क्या इन्फ्रेंस निकला, मतलब क्या कंक्लूजन निकला। तो इन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस, देखो दोनों की दोनों चीजें याद हो गई। तो कॉन्फ्रेंस में जो निष्कर्ष निकलता है उसी को हम इन्फ्रेंस बोलते हैं, जिसको हम कंक्लूजन के नाम से भी जानते हैं। याद रहेगा। देखो तो सारी की सारी चीजें मैं तुम्हें याद करवाता रहूंगा, बस तुम आराम से पढ़ते रहो, घर में बैठ के एंजॉय करते रहो। इनफ्रक्टुअस, इनफ्रक्टुअस मतलब होता है निष्फल हो, वो काम जो वेस्ट होता है। इसके लिए एक इडियम एंड फ्रेज यूज होता है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, अभी की अभी, पहले वीडियो पॉज करो और कमेंट करके बताओ कि वो चीजें जिस पे हमारे सारे के सारे एफर्ट वेस्ट जाते हैं, फ्रूटलेस जो होती है, उसके लिए क्या इडियम एंड फ्रेज यूज करते हैं। डैश डैश चीज, लास्ट में आता है डैश डैश चेज, लास्ट में चेज वर्ड आता है। बता दो क्या बोलते हैं उसको, कि हमारे सारे के सारे एफर्ट वेस्ट है, फ्रूटलेस है, फ्यूटाइल है, मतलब जो निरर्थक हो, जो निष्फल हो, जिसका कोई फल ना मिले। जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा। अच्छा इसको याद करने का तब तक मैं तुम्हें टेक्निक बताता हूँ। देखो इनफ्रक्चुअस बना है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज वो होता है जो फलों में पाया जाता है, सबको पता है ना, फ्रक्टोज होता है जो फलों में पाया जाता है। तो फ्रक्टोज तो पाया जाता है फल में, अब फ्रक्टोज के आगे इन लग गया तो वो बन गया इन फ्रक्टोज। इन फ्रक्टोज को याद रखो फ्रूटलेस, जो फ्रूटलेस हो, जिसका कोई फल ना मिले। तो फ्रक्टोज तो मिलता है फ्रूट में, और अगर इसका आगे इन लग गया तो इन फ्रक्टोज मतलब होता है जो जिसका फ्रूट जो फ्रूटलेस हो, जो निष्फल हो, जिसका कोई फल ना मिले। तो हमें कैसा काम करना है, हमें फ्रूटफुल काम करना है कि फ्रूटलेस काम करना है? हमें काम करना है फ्रूटफुल। इसलिए हम सारे के सारे सिनोनिम पढ़ रहे हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि सर इससे सिनोनिम एग्जाम में आएंगे। अरे भैया क्यों नहीं आएंगे, हम तो एक भी मिस नहीं कर रहे, सारे के सारे पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक मैं ले जा रहा हूँ, स्टार्टिंग से एंड तक, बहुत जितने भी हजार होते हैं सारे के सारे पढ़ रहे हैं हम। तो क्यों नहीं निकलेगा एग्जाम, क्यों सिनोनिम इससे बाहर आ ही नहीं सकते सिनोनिम। ये बात तो अपने दिमाग से हटा ही लो। तुम्हारे अतुल सर जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तुम्हारे लिए, जितनी मेहनत कर रहे हैं, भाई इसके बाहर कोई भी सिनोनिम नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। सारे के सारे पढ़ रहे हैं भाई हम। आया तो जल्दी से एक बार एक लाइक ठोक के मार दो यार। जिसने लाइक किया है वो अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो लाइक कर दो। तो इनफ्रक्चुअस मतलब होता है निष्फल हो, जो वो काम जो फ्रूटलेस हो। तो फ्रक्टोज पाया जाता है फ्रूट में, फल में, और इनफ्रक्टोज मतलब होता है जो फ्रूटलेस हो। ऐसे याद रखो। देखो
तुरंत तुम्हें चीजें याद हो जाएगी तुरंत। अब आता है इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट मतलब होता है जो क्रोधित हो, जो एंग्री हो, जो गुस्सेल हो, जो इनरेज हो। और ये चीजें तो देखो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमने जब पहले पहले हमारी जो क्लासेस थी उनमें भी, और बहुत बार अब तक तो रिपीट हो चुका है। मैंने बार बार तुम्हें बताया, जब भी फ्यूरी वर्ड आता है, कहीं भी फ्यूरी, और जब भी कहीं भी रेज वर्ड आ जाए, तो इन दोनों का मतलब होता है गुस्सेल, फ्यूरी और रेज। तो इन रेज बोल दो चाहे इन्फ्यूरिएट बोल दो, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है वर्ड, ये पहले भी आया है। तो जब भी फ्यूरी आ जाए और रेज आ जाए, इन सब का मतलब होता है जो गुस्सेल होता है, जो एंग्री होता है। देखो हमने ये भी पढ़ा था ना, इसी को देखा था, ये देखो क्या गुस्सेल है भाई साहब, आग निकलती है करके। तो इनफ्यूरिएट मतलब होता है जो गुस्सेल हो, जैसे हमारा हल्क है, इनक्रेडिबल हल्क, याद रहेगा। तो इनफ्यूरिएट और इनरेज, ये सब के सब हमने वर्ड्स पहले पढ़े हैं, और अब मुझे लगता है 2-3 बार पढ़ लिए हैं। अब आता है इन्फ्यूज। इन्फ्यूज मतलब होता है उड़ेलना, किसी चीज को फिल करना, उड़ेलना। फ्यूज हमने पढ़ा था, फ्यूज मतलब होता है कंबाइन करना, किसी चीज को जोड़ना, मिलाना। और इनफ्यूज मतलब होता है किसी चीज को फिल कर देना, उड़ेलना, मतलब उड़ेल के उसको फिल कर दे। अब देखो कैसे याद रखोगे, इनफ्यूज, देखो इनफ्यूज कैसे को, इनफ्यूज बल्ब्स को यहाँ उड़ेल दो, ये जितने भी फ्यूज बल्ब हैं इनको यहाँ उड़ेल दो। तो इनफ्यूज को देखो, इनफ्यूज बल्ब्स को यहाँ उड़ेल दो, इनका मतलब होता है उड़ेल देना, भर देना। तुरंत याद हो गया कैसे टेक्निक बनाई हमने। इनफ्यूज का ऐसे याद रखा, इनफ्यूज बल्ब्स को, जितने भी बल्ब है ना फ्यूज वगैरह, इन सब बल्ब्स को यहाँ उड़ेल दो। उड़ेल दो मतलब इस जगह को फिल कर दो, तुरंत याद हो गया। इतना इजी है, बस तुम्हें एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं ग्रामर के कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं और तुम ग्रामर के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तुम्हें समझ पे आ जाएगा, लेकिन तुम रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा है। ऐसे ही अगर हम वोकैब पढ़ रहे हैं तो वोकैब अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। वैसे अगर कॉम्प्रिहेंशन मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैंने PQRS पढ़ा है, पैराजम्बल पढ़ा है, और तुमने पैराजम्बल कर लिए, तुम्हें यहाँ पे समझ पे आ गया, लेकिन रिवाइज भी तो करना है उसको घर जाके। जो जो मैंने करवाए हैं उसका रिवाइज भी करना है घर जाके 2-3 बार, तभी तो तुम एक्सपर्ट बनोगे, तभी तुम्हारे दिमाग में न्यूरॉन्स बैठेंगे, कनेक्शन बैठेंगे, समझ पाएगा अच्छा ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन सिलेक्शन किससे होता है, पढ़ा के होता है, पढ़ के होता है, ये रिवाइज करके होता है, रिवाइज करके होता है। तो अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो अच्छी बात है, लेकिन रिवाइज करना है घर में। अब आता है इंजीनियस। इंजीनियस मतलब होता है जो निष्कपट हो। अच्छा देखो, ये इंजीनियस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, वो आई है वहां पे, इसको ठीक कर देना। इंजीनियस में आई आता है, यू नहीं आता, तो स्पेलिंग गलत है, उसको ठीक कर दो, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। तो इंजीनियस मतलब होता है जो निष्कपट होता है, जो इनोसेंट होता है, जो कैंडिड होता है। अब देखो इनोसेंट तो सबको पता है, इनोसेंट मतलब जो भोला भाला हो, जो निष्कपट हो, जो कपट नहीं जानता, छल नहीं जानता, बिल्कुल शरीफ है, जिसके लिए गलीबल का यूज भी करते हैं, पढ़ा था। अच्छा कैंडिड भी हमने पहले पढ़ चुका है। कैंडिड मतलब होता है जो स्पष्ट साफ सीधे शब्दों में बात करे। जैसे अभी तुमने देखा होगा, एक वीडियो आई थी रामदेव बाबा की, राज शमानी की, इंटरव्यू विद रामदेव बाबा, कैंडिड इंटरव्यू। तो कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट तरीके से कहना, जो भोले तरीके से कहे, निष्कपट तरीके से कहे, स्पष्ट तरीके से किसी बात को कहना, उसको बोलते हैं कैंडिड। तो कैंडिड मतलब होता है जो निष्कपट हो, जो किसी बात को बड़े ही इनोसेंस से कहे, जो बड़ा ही निष्कपट हो, उसी आता है इंजीनियस। अब इंजीनियस को कैसे याद रखोगे, देखो इंजीनियस, बाकी ये दो तो तुम्हें याद ही है, हमने पहले किए हैं। इंजीनियस को याद रखो जीनियस से, जीनियस। तो जो जीनियस लोग होते हैं वो क्लेवर होते हैं, चालाक होते हैं। जो जीनियस लोग होते हैं वो बड़े ही क्लेवर होते हैं, चालाक होते हैं। जैसे ये हमारे जीनियस ब्रो हैं। अब जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कौन है ये, इनका नाम क्या है, बड़े ही जीनियस हैं। तो जीनियस लोग कैसे होते हैं, क्लेवर होते हैं, चालाक होते हैं भैया, तभी तो इतनी बड़ी कंपनियां खड़ी करते हैं। लेकिन जो इंजीनियस लोग होते हैं वो बड़े ही इनोसेंट होते हैं, देखो तुरंत याद हो गया। तो जो जीनियस होते हैं वो तो क्लेवर होते हैं, लेकिन जो इंजीनियस होते हैं वो बड़े ही इनोसेंट होते हैं, ऐसे याद रख लो। देखो इंजीनियस मतलब होता है जो इनोसेंट हो, जो कैंडिड हो, जो बात को स्पष्ट तरीके से कहे, जो छल कपट ना जाने, जो आर्टफुल ना हो, तुरंत याद हो गया, जो कनिंग ना हो, याद रहेगा। चलो क्या बोला, जो जीनियस लोग होते हैं वो क्लेवर होते हैं, और जो इंजीनियस लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े ही भोले भाले होते हैं, निष्कपट होते हैं, जो इनोसेंट होते हैं। अब आता है इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना। इनहिबिटर मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना। कहीं भी इसी के लिए पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट। डिटरमेंट मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना। देखो जब भी डिटर वर्ड आ जाए, डिटर तो ये नेगेटिव वर्ड होता है, ये होता है अवरोध उत्पन्न करने के लिए हम इसको हमेशा यूज करते हैं, डिटर। और डिटरमेंट मतलब होता है जो अवरोध उत्पन्न करे। मेंट लग गया तो मेंट सफिक्स दिखाता है नाउन का, ये नाउन है। तो डिटर जब भी आ जाए वर्ड, तो डिटर मतलब होता है ये नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना। डिटर, तो डिटरेंस भी आता है। तो डिटरमेंट मतलब होता है जो अवरोध उत्पन्न करे, उसी के लिए हम इनहिबिटर बोलते हैं। अब इनहिबिटर को ऐसे याद रखो, इनहेबिट, हैबिट से, तो इनकी हैबिट है, इनहिबिटर इनकी हैबिट है हर काम में अवरोध डालने की। तो होते नहीं कुछ कुछ जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी हैबिट ही होती है कि सपोर्ट नहीं करना है, हर काम में बाधा डालना है। तो इनहिबिटर को ऐसे याद रखो, इनकी हैबिट है हर काम में अवरोध डालने की, हर काम को रोकने की, होते हैं। तो जो कुछ कुछ बूढ़े लोग होते हैं उनकी हैबिट होती है, कुछ कुछ लोग होते हैं हर काम में
हर काम में सपोर्ट करना चाहिए, बाधा नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। बाधा तो पहली है इतनी सारी लाइफ में, उसके बाद तुम भी ये बाधा उत्पन्न करोगे तो कैसा काम चलेगा? तो सपोर्ट करने का काम करो, अगर कर सकते हो तो सपोर्ट करो। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर कोई जीनियस है तो वो अपनी जीनियस का फायदा लोगों के विश्वास को और मजबूत करने में करे, ना कि उनके विश्वास को और कम करने में करे। होते हैं ना जैसे कोई जीनियस लोग होते हैं तो वो लोगों को बोलता है अरे ये तो बेकार है, अरे क्या तू इस पे बिलीव करता है, ये वो नहीं। उन्होंने कहा था जीनियस इंसान वही है जो कि अपने जीनियस चीज का यूज लोगों के विश्वास को और बढ़ाने के लिए करे, लोगों के आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए करे, ना कि उसको गिराने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुमको कर ही सकते हो तो लोगों की मदद करो, लेकिन अवरोध उत्पन्न मत करो। लाइफ में पहले इतने सारे अवरोध हैं। तो इनहिबिटर ऐसे याद रखो, इनकी हैबिट है हर काम में अवरोध उत्पन्न करने के, जिसको हम डिटरमेंट बोलते हैं। डिटर जब भी आ जाए तो नेगेटिव वर्ड होता है हमेशा, ऐसे याद रखना। तो नेगेटिव पॉजिटिव टोन भी मैंने करवाया था। जब भी एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, मान लो कोई तुमको सिनोनिम बोला है, कोई वर्ड बोला है, इसका सिनोनिम बताना है। अब इस पे 4 ऑप्शन है, तो अगर वर्ड पॉजिटिव है तो तुम देखना कि कौन सा पॉजिटिव है। मान लो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और एक ही पॉजिटिव वर्ड है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो टोन देख के हम टिक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। मैंने तुम्हें क्लोज टेस्ट की क्लासेस में बहुत बार इसकी रिवाइज भी करवाया है, इसकी प्रैक्टिस भी करवाई है। तो अगर वर्ड पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव टोन वाले को ही हम क्लिक करेंगे, वहां पे उसको टिक करेंगे। तो यह सारी की सारी चीजें टेक्निक पता होनी चाहिए अगर तुम्हें एग्जाम निकालना है। एग्जाम केवल पढ़ के नहीं होता है, एग्जाम दिमाग से होता है, टेक्निक से होता है, ट्रिक्स से होता है, जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। इनिमिकल, अब इनिमिकल की बात करें तो इनिमिकल मतलब होता है जो विरोधी हो, जो हार्मफुल हो, जो हॉस्टाइल हो। हॉस्टाइल, देखो ये वर्ड्स मैंने पहले करवाए हैं। हॉस्टाइल देखो 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है हॉस्टाइल, एक होता है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी पॉजिटिव वर्ड है, हॉस्टाइल नेगेटिव वर्ड है। हॉस्टाइल को ऐसे याद रखो, जो हमारा दुश्मन हो, ये हमने पहले किया है वर्ड। हॉस्टाइल मतलब होता है दुश्मन, अपने कॉपी में लिखते रहो जो लिख रहे हो। और जो ये मेरे साथ पीपीटी वगैरह देख रहे हैं उनको पीपीटी मिल ही जाएगा। तो हॉस्टाइल मतलब होता है वो लोग या वो चीजें जो नेगेटिव हो, जो हमारे दुश्मन हो, हॉस्टाइल। और उसका अपोजिट होता है हॉस्पिटैलिटी। देखो हॉस्पिटल अच्छे होते हैं, हॉस्पिटल मदद करते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है मेहमान नवाजी, पॉजिटिव वर्ड है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में आते हैं। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है मेहमान नवाजी, ये पॉजिटिव है, हॉस्पिटल पॉजिटिव होते हैं। और हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब होता है जो हमारा दुश्मन हो, जिससे हमें खतरा हो, जो घातक हो। तो हॉस्टाइल मतलब जो हार्मफुल हो, जो घातक हो, जो विरोधी हो, उसी के लिए हम यूज करते हैं इनिमिकल। अब इनिमिकल को याद रखो, इन केमिकल। देखो इनिमिकल, इन केमिकल, तो इन केमिकल वाली जो सब्जियां होती है वो बहुत ही घातक होती है। जो ये केमिकल वाली सब्जियां होती है हमारे लिए, वो बहुत ही घातक होती है, हार्मफुल होती है, डेंजरस होती है, हॉस्टाइल होती है। ऐसे याद रख लो, याद रहेगा। तो देखो आजकल क्या करते हैं, जैसे अंगूर हो गए, कोई भी सब्जी हो गई, कोई भी फ्रूट हो गए, उनमें इंजेक्शन मार मार के उनको मोटा करते हैं, ताजा करते हैं, फ्रूट फुल करते हैं, इसको अच्छा करते हैं, बिल्कुल मस्त। लोगों को लगता है अरे भाई क्या चमक रहा है, और लोग ऐसा ले लेते हैं। लेकिन बहुत ही खतरनाक होते हैं वो। ऑर्गेनिक खाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छा पानी पियो, स्वस्थ रहो। और क्योंकि वो लोग जो नहीं पी सकते, जिनकी मजबूरी है, तो भैया एक्सरसाइज करो। हमारी बॉडी अपने आप ही सारी चीजों को, टॉक्सिक को बाहर निकाल देगी। एक्सरसाइज क्या करो, तभी बोलता हूँ बार बार, थोड़ा चला करो, एक्सरसाइज क्या करो। तो इनिमिकल को ऐसे देखो, इनिमिकल इन केमिकल, तो इन केमिकल वाली सब्जियों को खाने के कारण लोग मरते हैं, वो डेंजरस होती है, बड़ी ही हार्मफुल होती है। तो जो केमिकल वाली सब्जियां होती है बहुत ही हार्मफुल होती है। इनिमिकल को ऐसे याद रखो। हॉस्टाइल इसी को बोलते हैं जो हार्मफुल हो, हॉस्टाइल को ऐसे को जो हार्मफुल हो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आता है। अब आता है इनेंडो। इनेंडो भी बहुत आता है एग्जाम में। इनेंडो मतलब होता है इशारा करना किसी की तरफ। इनेंडो मतलब होता है इशारा करना। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेट करना, ये हमने पहले पढ़ा है। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट मतलब होता है इशारा करना, किसी को बुलाना, इम्प्लीकेट करना। तो उसको ऐसे याद रखो, इनेंडो को ऐसे याद रखो। देखो इसकी मैं तुम्हें 2 टेक्निक करवा सकता हूँ याद करने की। इनेंडो को तुम्हें जो पसंद है तुम अपने पास रख लेना, ठीक है। मैं तुम्हें 2 टेक्निक बताता हूँ, जो पसंद है रख लेना। इनेंडो को ऐसा देखो, इन दोनों को इशारे से बुलाओ। तो इनेंडो को ऐसे को इन दोनों को इशारे से बुलाओ, भाई ये 2 है ना, इन दोनों को इशारे से बुलाओ। तो इनेंडो को ऐसे याद रखो, इन दोनों को इशारे से बुलाओ, ऐसे भी याद रख सकते हो। या इनेंडो को याद रखते हो, ए नंदू इधर आ, ए नंदू इधर आ, जैसे नौकर है ना, ए नंदू इधर आ, तो इनेंडो, ए नंदू इधर आ, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो तुम्हें जैसे पसंद आए वैसे याद रखो। तो तुम इनेंडो को कैसे याद रखोगे, इन दोनों को इशारे से बुलाओ, दोनों को बुलाओ भाई, ऐसे भी बोल सकते हो। और ए नंदू इधर आ, इनेंडो, ए नंदू इधर आ, तो नंदू हमारा नौकर है, इसको हमने इशारे से बुलाया, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो इनेंडो मतलब होता है इशारा करना। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन में इम्प्लीकेट करना, किसी की तरफ इशारा करना। इम्प्लीकेट हमने पहले वर्ड पढ़ा है, देखो तुरंत याद हो गए। तो ऐसे हम चीजों को पढ़ते हैं, याद करते हैं। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ये फायदा है स्मार्ट बोर्ड का, और ये फायदा है स्मार्ट टीचर का, और ये फायदा है स्मार्ट स्टूडेंट का। तब जाके इन सबको मिला के स्मार्ट स्टडी होती है। अब आता है इंसेन। अब इंसेन को बताने की तो जरूरत नहीं मुझे लगता है। इंसेन का मतलब होता है पागल हो, जो सनकी हो, जो इंसेन हो, जो मैड हो,
जो क्रेजी हो, ये सब के सब वर्ड्स तुम्हें आते हैं, पहले हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्रेजी हो गया, मैड हो गया, इंसेन हो गया। तो इंसेन क्या देखो, इंसान, ये इंसान पागल है, ये इंसान पागल है, तो इंसेन क्या देखो, इंसान, इंसान पागल ही होता है। तो देखो हम जब भी पागल की बात करें, हम हमेशा इसी आदमी को लाते हैं बेचारे को। ये भी बोल रहा होगा यार इतना पागल तो हूं नहीं मैं, जितनी बार अतुल सर ने मेरे को यूज कर दिया, देख लिया, मेरे को दिखा दिया। तो इंसेन मतलब होता है वो व्यक्ति जो पागल हो। कैसे याद रखोगे, इंसेन इंसान, तो इंसान कैसा है, पागल है, तो ये इंसान पागल है। हम भी पागल है, हम भी जॉब के पीछे पड़े हैं, और इस बार तो अपने पागलपन को हम हासिल करके रहेंगे भैया। क्यों, सही बात है। अब बताए इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव मतलब होता है वो व्यक्ति जो असंवेदनशील हो। देखो संवेदनशील मतलब होता है जो सेंसिटिव हो, यार मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे बहुत फर्क पड़ता है, मैं बहुत ही संवेदनशील हूँ। और इनसेंसिटिव जब आगे इन लग जाए तो नेगेटिव मीनिंग को शो करता है। इनसेंसिटिव मतलब होता है जो असंवेदनशील हो, जिसको कोई फर्क ना पड़े, जो कैलस हो। देखो कैलस को याद रखो, जो कठोर हो, जो कैलस हो, जो कठोर हो। सेंसिटिव सबको पता है, सेंसिटिव मतलब होता है जो संवेदनशील हो, और इनसेंसिटिव मतलब होता है जो असंवेदनशील हो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों से, कोई नहीं, इनडिफरेंस होता है जो, इनडिफरेंट। कैलस, कैलस को ऐसे हो, कठोर हो, ये एग्जाम में आता है बहुत बार। कैलस मतलब होता है जो कठोर हो, जो अनकाइंड हो, याद रहेगा, जो अनकाइंड हो। अब इस लड़की को हमने पहले भी यूज किया था, इस पिक को किस पे यूज किया था, हमारे एक्स में, एक्स फाइल इन सब में। तो ये देखो कितनी ईगोइस्टिक है। जो एक्स लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े कठोर होते हैं, कैलस होते हैं। देखो कठोर, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ा ना, याद रहेगा। तो उसको हमने पहले भी यूज किया था ना एक्स में। तो एक्स कैसे होती है हमारी, कठोर होती है, फर्क नहीं पड़ता उसको, हमें फर्क नहीं पड़ता, लोग हमें क्या कहें, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इनसेंसिटिव मतलब होता है जो कठोर हो, जो कैलस हो, जिसको फर्क ना पड़े। और था इंसीडियस, इंसीडियस, अच्छा ये मूवी भी है कि इंसीडियस, अगर किसी को देखना होगा तो देखना, बहुत मस्त है इंसीडियस। इंसीडियस मतलब होता है जो घातक हो, जो विश्वासघाती हो, जो क्राफ्टी हो। अब क्राफ्टी तो हमने पहले पढ़ा है, क्राफ्टी वर्ड तो हमने पहले पढ़ा है, क्राफ्टी। अब देखो मैंने क्या पिक लिया, तुम बोलोगे सर आप तो जीनियस हो, क्या पिक लिया मैंने, बता दो कौन है ये। और मैंने इस इनकी पिक क्यों ली है, बता दो। सही एग्जाम्पल बैठा, बिल्कुल फिट बैठा है। इंसीडियस, तो इंसीडियस मतलब होता है जो घातक हो, जो विश्वासघाती हो, जो क्राफ्टी हो। अब क्राफ्टी तो हमने पहले पढ़ा है, जो क्राफ्टी हो, जो कनिंग हो, जो आर्टफुल हो, जो धूर्त हो, ये सब हमने पहले पढ़ा है। क्राफ्टी हो जो, जिसको ना ये आर्ट एंड क्राफ्ट आती हो दूसरों को पागल बनाने की। इंसीडियस को ऐसे याद देखो, इनसाइड अस, तो दिखने में तो भोला भाला हो, लेकिन उसके अंदर से वो कैसा हो, बड़ा क्राफ्टी हो। तो इंसीडियस को ऐसा देखो, इनसाइड से, ये बाहर से तो अच्छा है भोला भाला, लेकिन इनसाइड अंदर से कैसा है, घातक है, क्राफ्टी है, कनिंग है, धूर्त है। तो देखो ये लड़की, देखो ये है, वो तो भोली भोली भाली है लड़कियां, लेकिन बाहर से तो अच्छी लगती है, अरे वाह कितनी अच्छी स्मेल है, लेकिन अंदर से खतरनाक होती है। अब मुझे कमेंट करके बता दो कैसा लगा तुम्हें एग्जाम्पल, जल्दी से मुझे बताओ, और इसका नाम बताओ कौन है ये मोहतरमा, नाम बता दो मुझे, कमेंट करके मजा आ जाएगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ भैया तुम्हें कुछ ना कुछ तो है, पता तो है तुम्हें नॉलेज। तो इंसीडियस को कैसा देखो कि जो बाहर से तो अच्छा लगे, लेकिन इनसाइड अंदर से कैसा हो, बड़ा घातक हो, तो घातक क्राफ्टी हो, जो धूर्त हो, ऐसे। अब होता है इंसिग्निया, इंसिग्निया मतलब होता है जो साइन हो, जो सिंबल हो, अरे सिंपल सी बात है, जो प्रतीक हो, जो चिन्ह हो, उसी को बोलते हैं इंसिग्निया। जो साइन हो, सिंबल हो, सिंपल है तो इंसिग्निया, इजी है। जो साइन हो, किसी चीज का सिंबल हो। अब बताओ ये किस चीज का सिंबल है, ओम, ये किसका है, स्वास्तिक, है ना। तो ये सब के सब कैसे हैं, साइंस हैं, सिंबल्स हैं। ये किस भगवान का है और ये किस भगवान का है, हिंट दे सकता हूं, ये है हमारे फादर जी और ये है हमारे सन जी। तो ये फादर का सिंबल है, ये उनके सन का सिंबल है। तो इनसिग्निया मतलब होता है जो सिंबल हो, जो चिन्ह हो, जो प्रतीक हो, बस सिंपल, ये तो याद रहेगा सबको, इसको तो याद क्या ही करवाना है, सबको पता है भैया, हिंदू है। चलो, तो अब है इंस्पायर। इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित करना किसी को, एनिमेट करना। मतलब किसी को जब हम इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। देखो एनिमेट कैसे को, एनिमेशन तो किसका एनिमेशन है, किसका कार्टून है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। तो ये बताने की जरूरत नहीं, इंस्पायर करना मतलब किसी को मोटिवेट करना, एनिमेट करना, सबको पता है, बहुत ईजी है। इंस्पायर भैया, जो रोनाल्डो है इतनी उम्र में भी आज सबको इंस्पायर कर रहे हैं, तो देखो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए बोलता हूँ हमेशा और हमेशा जोश में रहा करो, प्रैक्टिस किया करो, जितनी मेहनत करोगे उतना ही तुमसे लोग इंस्पायर होंगे। तो इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित करना, किसी को एनिमेट करना। एनिमेट कैसे, देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एनिमेशन है, अगर एनिमेशन ही किसी घर में होगा तो वो ही लोगों को इंस्पायर करने के लिए काफी है। और लास्ट जो वर्ड है, इंस्पायर से बना है इंस्पायर्ड, इंस्पायर से बना है इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, एनिमेट करना, देखो दोनों का मतलब सेम है। तो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो हमारा पास एनिमेट है, एनिमेशन है, जो ये कार्टून है, यही मोटिवेट करने के लिए काफी है। इसी को बोलते हैं इंस्पायर्ड करना किसी को। तो अब हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं, एक बार जल्दी से इनको रिवाइज करते हैं और देखते हैं उसके बाद क्या क्या है, सारी चीजें याद हुई कि नहीं हुई, भैया कैसे पढ़ाई चल रही है। चलो,
पहला जो वर्ड पढ़ा था हमने पढ़ा था इनएफेबल। इनएफेबल मतलब होता है वो चीज जो अवर्णनीय हो, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो इनएक्सप्रेसिबल है, जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तो इनएफेबल बोलते हैं। एफेबल अपोजिट है फेबल का। फेबल मतलब होता है जो क्लियर हो, स्पष्ट हो, साफ सीधे शब्दों में हो, और इनएफेबल मतलब होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे हमारा प्यार है, लव, जो प्यार होता है भैया, प्यार का तो वर्णन क्या ही करें। जो हमारी मम्मी है, क्या तुम अपनी मम्मी के प्यार का वर्णन कर सकते हो? कभी गिफ्ट दे सकते हो, रिबैक दे सकते हो कभी? वो प्यार वापस दे सकते हो कभी? नहीं दे सकते भैया, वो अनलिमिटेड है। अब बताए इनइलेक्टेबल। इनइलेक्टेबल मतलब होता है जो अनिवार्य हो, जो इंपॉर्टेंट हो, जो नेसेसरी हो, जो इररिमूवेबल हो, जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता, उसी को बोलते हैं इनइलेक्टेबल। तो इनइलेक्टेबल को याद रखो इलेक्शन से। जो इलेक्शंस होते हैं वो तो होते ही होते हैं, निश्चित होते हैं भैया, सरकार तो चाहिए ही, तो इसीलिए उनको हम हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, बस तुम अच्छी सरकार चुन सकते हो, लेकिन सरकार को चुनो ना ऐसा तो हो नहीं सकता भैया, सरकार तो चुननी पड़ेगी, हमारी ही चॉइस है भाई। सरकार तो चाहिए, चलाने वाला भी चाहिए कोई ना कोई। आता है, अब आता है इनएविटेबल। इनएविटेबली बना है इनएविटेबल से। इनएविटेबल मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके। एविटेबल मतलब होता है जिसको बदला जा सकता है, जिसको पलटा जा सकता है, जिसको टाला जा सकता है। और इनएविटेबल मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके, जो निश्चित रूप से होना ही होना है, जो सर्टेन है, जो श्योर है। जैसे थैनोस बोलता है आई एम इनएविटेबल, मैं ही होनी हूं और मैं ही अनहोनी हूं। तो इनएविटेबल जिसको टाला ना जा सके। जैसे तुम्हारा इस बार एग्जाम में निकलना इनएविटेबल है, पक्का निकलेगा तुम्हारा। आता है इनएक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब होता है जो बहुत ही कॉस्टली हो, जो बहुत ही महंगा हो, और इन एक्सपेंसिव मतलब जो बहुत ही चीप हो, जो बहुत ही सस्ता हो। और इन फेमी, देखो फेम मतलब तो होता है जिसकी इज्जत हो, जो फेमस हो, फेम मतलब। और इन फेमी मतलब होता है जो फेमस तो हो लेकिन नेगेटिव इन लग गया, इसका मतलब वो गलत चीजों में फेमस है। तो एक होता है प्रख्यात जो फेमस, एक होता है कुख्यात जो गलत चीजों में फेमस हो, उसी को बोलते हैं नोटोरियस। तो नोटोरियस से बना है नोटोरिटी, मतलब जो बदनाम हो। जैसे हमारा गब्बर भाई है, फेमस तो है लेकिन गलत चीजों में, उसको बोलते हैं नोटोरियस। तो कैसा था नटवर, तो नटवर लाल का जो एक डाकू है नाम का, नटवर नाम का, वो कैसा है, इनफेमी है, बहुत ही कुख्यात है। प्रख्यात तो है लेकिन गलत कामों में। अब आता है इनफैक्टुएशन। इनफैक्टुएशन मतलब मुग्धता, पैशन। तो कैसे याद रखा हमने उसको, वो मोटा था, उसको अपने मोटापे को हटाने के लिए बहुत ज्यादा पैशन था, और वो जिम में गया, मेहनत की, तो ये मेहनत कैसी थी, उसकी काबिल तारीफ थी। तो इनफैक्चुएशन मतलब वो मोटा था और जो उसको मोटापा हटाने का पैशन था, जिम जाने का पैशन था, वो काबिले तारीफ था। देखो तभी तो कितने ट्रांसफॉर्मेशन की उसने, वो कहां से कहां हो गया। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी लगा लेते हैं लेकिन फिर भी कभी 1 किलो भी वजन कम नहीं कर पाते। हाँ, उनका वजन कम होता है जब उनकी तबियत खराब होती है लास्ट स्टेज में। तो इसलिए पैशन रखो लाइफ में, वजन कम करो। इनफ्रेंस। इनफ्रेंस मतलब होता है जो निष्कर्ष निकलता है, जो कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन तो हमने पढ़ा था, जो लास्ट में होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष, समरी, जो क्या निकला, सारांश क्या निकला। और एग्जाम में तुमसे ऐसे ही पूछता है कि इसका इन्फ्रेंस बताओ, तो इन्फ्रेंस को ऐसे याद रखो कॉन्फ्रेंस से। कॉन्फ्रेंस में क्या इन्फ्रेंस निकला, मतलब कॉन्फ्रेंस में क्या निष्कर्ष निकला, क्या टॉपिक, क्या क्या लास्ट में क्या निकला, क्या भाई कॉन्फ्रेंस करेंगे तो किसी ना किसी चीज के लिए करेंगे, किसी मुद्दे के ऊपर, तो लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला कॉन्फ्रेंस का, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। अब आता है इनफ्रक्टियस। इनफ्रक्टियस मतलब होता है जो निष्फल होता है, जो फ्रूटलेस होता है। तो ऐसे याद रखो, जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज तो फ्रूट में पाया जाता है, और फ्रक्टोज के आगे इन लग गया, इन फ्रक्टोज, तो मतलब जो फ्रूटलेस हो, जिसमें कोई स्वाद ना हो, मतलब जो निष्फल हो। और मैंने तुम्हें बोला है कौन सा इडियम फ्रेज यूज करते हैं, जल्दी से कमेंट कर दो। डैश डैश चेज, ऐसा होता है। अब आता है इनफ्यूरिएट। इनफ्यूरिएट मतलब क्रोधित करना, इनरेज करना। देखो जैसे ये क्रोध से बिल्कुल आग बबूला हो गया, आग ही बन गया ये तो जब भी फ्यूरी वर्ड आ जाए और रेज वर्ड आ जाए, तो इन दोनों का मतलब होता है गुस्सा हो जाना बहुत ज्यादा, फ्यूरियस। आता है इन्फ्यूज। इन्फ्यूज मतलब होता है उड़ेलना, किसी चीज को फिल करना। तो कैसे याद किया है, कैसे याद किया, इनफ्यूज। इनफ्यूज मतलब इनफ्यूज बल्बों को यहाँ उड़ेल दो, इनफ्यूज बल्बों को यहाँ उड़ेल दो, फिल कर दो, ऐसे हमने इसको याद किया। इंजीनियस। इंजीनियस की स्पेलिंग मैंने बोली थी, आई है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। तो इंजीनियस मतलब होता है जो निष्कपट हो, जो इनोसेंट हो, जो कैंडिड हो। तो कैंडिड मतलब होता है जो साफ सीधे शब्दों में बात करे, जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो, जो आर्टफुल ना हो, जो इनोसेंट हो, उसी को बोलते हैं इंजीनियस। तो इंजीनियस को याद रखा हमने जीनियस से। तो जो जीनियस होते हैं वो क्लेवर होते हैं, चालाक होते हैं, लेकिन जो इंजीनियस होते हैं वो बेचारे इनोसेंट होते हैं, भोले होते हैं। अब जल्दी से मुझे इनका नाम कमेंट करके बता दो, टाइप करके जल्दी से, क्या है इनका नाम। अब आता है इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब होता है जो अवरोध उत्पन्न करे। कैसे याद रखोगे, इनहिबिटर, इनकी हैबिट है हर काम में अवरोध उत्पन्न करने की। तो इनहिबिटर को कैसे रखो, इनकी हैबिट है हर काम में अवरोध उत्पन्न करने की। तो अवरोध नहीं करना है हमको, सपोर्ट करना है। डिटरमेंट। डिटरमेंट को ऐसे याद रखो, डिटर, जब भी डिटर वर्ड आ जाए तो नेगेटिव मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना। तो डिटर्जेंट से याद रख लो, डिटर्जेंट। तो जो डिटर्जेंट होता है वो जितने भी हमारे
जितने भी धूल के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, उन सबको हटा देता है, अवरोध उत्पन्न करता है और हटा देता है उनको ऐसे। इनिमिकल, इनिमिकल मतलब होता है जो विरोधी हो, जो हार्मफुल हो, जो हॉस्टाइल हो। मैंने बताया था तुम्हें, हॉस्टाइल मतलब होता है जो नेगेटिव हो, जो हमारा, जिससे हमें खतरा हो, जो हमारा दुश्मन हो। और हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है मेहमान नवाजी, ये पॉजिटिव वर्ड है। तो इनिमिकल को याद रखो। इन केमिकल, तो ये जो केमिकल वाली सब्जियां हैं वो लोगों के लिए हार्मफुल है। ये जो केमिकल वाली सब्जियां हैं वो लोगों के लिए हार्मफुल है, हॉस्टाइल है। जो लड़ाकू हो, जो हॉस्टाइल हो, जो बेलिकोस हो, ये सब अपने पहले पढ़े हैं। अब आता है इंटेंडो। इंटेंडो मतलब होता है इशारा करना, इम्प्लीकेशन करना। इम्प्लीकेशन का क्या, इम्प्लीकेट करना। हम किसी की तरफ इम्प्लीकेट करते ना, इशारा करते हैं, हाँ भाई इसको बुलाओ, तो इनेंडो। तो इनेंडो को ऐसा देखो, इन दोनों को बुलाओ, इन दोनों को इशारे से बुलाओ, इनेंडो, इन दोनों को इशारे से बुलाओ। या दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हो, ए नंदू इधर आ, इनेंडो, ए नंदू इधर आ, नंदू नौकर है। तो दो तरीके से, जो तुम्हें पसंद है उसे याद रख लो, या दोनों तरीके ही याद कर लो, देखो और भी इजी हो जाएगा वो याद करना। अब आता है इंसेन। इंसेन मतलब पागल। तो इंसेन तो इंसान से याद रखो। तो इंसान कैसा जानवर है, पागल जानवर है। बाकी जानवर तो ठीक होते हैं, अपना काम ही करते हैं, लेकिन इंसान ये जो बिल्कुल पागल रहता है, मैड रहता है, क्रेजी रहता है। अब आता है इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव मतलब होता है जो असंवेदनशील हो, जो कैलस हो। कैलस को याद हो, कठोर हो। तो जो कठोर व्यक्ति होता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क नहीं पड़ता, तो जिसको कोई फर्क ना पड़े, जो असंवेदनशील हो, उसी को बोलते हैं इनसेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब जिसको फर्क पड़े, और इनसेंसिटिव मतलब जिसको फर्क ना पड़े। जैसे हमारी एक्स हो गई, तो हमने इसको पहले भी याद किया था, एक्स जो होती है वो कैसी होती है, बड़ी कठोर होती है। इनसेंसिटिव होती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे बाहर में जाए। तो कैलस, कठोर, ऐसे याद रखो। अब आता है इंसीडियस। इंसीडियस मतलब होता है वो इंसान जो बहुत ही घातक है, विश्वासघाती है, क्राफ्टी है, कनिंग है, धूर्त है, आर्टफुल है। बहुत सारी चीजें इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इनसीडियस ऐसा देखो कि जो बाहर से तो भोला भला दिखे, लेकिन इनसीडियस अंदर से कैसा हो, बड़ा ही चालाक हो, घातक हो। और मुझे कमेंट करके बताओ इनका नाम क्या है इन मोहतरमा का नाम, जल्दी से कमेंट करके बताओ यार। देखो सब चीजें तो पता होनी चाहिए भाई, क्या चल रहा है आजकल इंडिया में। अब आता है इंसिग्निया। इंसिग्निया मतलब होता है प्रतीक हो, जो चिन्ह हो, जो सिंबल हो। इंसिग्निया मतलब जो सिंबल हो, देखो साइन आ रहा है यहाँ पे, साइन, इंसिग्निया साइन। साइन मतलब होता है सिग्नेचर, प्रतीक, चिन्ह, सिंबल। जैसे ओम, और ये स्वास्तिक, ये फादर का है, ये उनके बेटे का है। ये हमारे शिव भगवान है और ये हमारे गणेश भगवान है। देखो सबके अपने अपने सिंबल होते हैं, भगवानों के अपने अपने सिंबल होते हैं। अब विष्णु भगवान का क्या सिंबल है, जल्दी से मुझे बता दो, विष्णु भगवान का क्या सिंबल है। अब आता है इंस्पायर करना। इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित करना, एनिमेट करना। एनिमेट को ऐसे याद रखो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यहाँ पे एनिमेशन लगा है, और वही सबको इंस्पायर करने के लिए काफी है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एनिमेशन लगा है और वही सबको इंस्पायर करने के लिए काफी है। तो इंस्पायर करना मतलब एनिमेट करना, और वहीं पे आया है इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड मतलब मोटिवेट करना किसी को। तो इतनी उम्र होने के बाद भी ये इतनी न्यू जनरेशन को मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये इनकी मेहनत ही है। तो ऐसे हमको भी मेहनत करनी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर तुम्हें आज की क्लास सच में पसंद आई और तुम्हें वैल्यू मिली, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, इनको अपने स्टेटस में लगाओ, अपने दोस्तों को बोलो कि भैया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे जल्दी से सब्सक्राइबर को 2000 तक पहुंचा दो। और जितने भी क्लासेस हम पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे क्लासेस मैंने तुम्हें टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। सब का सब मैंने तुम्हें दे दिया है, और आगे अपलोड हो जाएगी सारी की सारी 1-2 दिन में। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है। और देखो, इस साल हमारा कहीं और फोकस नहीं है, केवल एक ही फोकस है कि हमको जॉब चाहिए, और जॉब ही हम उस पर फोकस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, क्लासेस डेली देखते रहो। मिलेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु।